तो आज हम बात करेंगे कि कैसे सेंट्रल बैंक की जो सीएसपी है उसमें अपना अकाउंट ओपन किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि अकाउंट ओपनिंग करने के लिए कौन कौन से फॉर्म और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगती हैं। तो अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको जो फॉर्म चाहिए सेंट्रल बैंक के अकाउंट के लिए, तो ये फॉर्म होती है। मैं ये फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ सेंट्रल बैंक की जो सीएसपी है वहाँ पे ही काम करेगा और कहीं पे नहीं। तो ये बस सीएसपी के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप सीएसपी वाले हैं तो आप यहाँ पे पूरा नाम डालेंगे, पति या पिता का नाम डालेंगे, फिर माता का नाम डालेंगे, फिर पत्नी का नाम डालेंगे, फिर गांव, पता, ये सारी डिटेल इंटर करने के बाद आप उसके बाद इसमें पूरा डिटेल डालेंगे और डिटेल के बाद ये जन्म तिथि और नामांकन का विवरण यानी कि नॉमिनी का नाम यहाँ पे आपको डालना ही डालना है। और उसके बाद ये जो है ये सिग्नेचर और उनका फ़ोटो, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये उनका सिग्नेचर और फ़ोटो, और इस पे सेंट्रल बैंक का जो सीएसपी का मुहर होता है वो इस पे होना ही चाहिए। और इसके बाद हमें चाहिए कस्टमर का एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं है तो सिर्फ आधार कार्ड से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट के तौर पर एक और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए एड्रेस प्रूफ के लिए, या फिर मतलब दो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो या तो आपके पास आधार कार्ड तो एक रहता ही है और दूसरा वोटर आईडी भी रहेगा, उससे भी हो जाएगा, या फिर पैन कार्ड होगा उससे भी हो जाएगा। मतलब दो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अकाउंट ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने सीएसपी में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन का जो भी जितने भी सर्विस है, एपीएस, रुपये, थर्ड पार्टी, ये सारे कवर कर चुके हैं। सिर्फ इसमें रुपये बाकी है, क्योंकि मेरे पास वो एटीएम का जो मिनी एटीएम होता है वो मेरे पास है नहीं, तो इसमें हम नहीं कर सकते कुछ भी। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज़ चेक सर्विस पिन पैड कनेक्टेड इज ओपन, मतलब इसमें पिन पैड कनेक्टेड ही नहीं है। छोटा एटीएम जो होता है वो कनेक्ट नहीं है। तो जैसे ही मैं वो पिन पैड ला देता हूँ, इस पर भी एक वीडियो बना दूँगा कि कैसे हम अपने एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो इसको कट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम एक न्यू अकाउंट ओपन करते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ कस्टमर सर्विस में आएंगे और उसके बाद इनरोलमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। और इनरोलमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाएगा ई-केवाईसी और नॉन केवाईसी। आप दो तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ई-केवाईसी यानी कि कस्टमर का आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनका फिंगरप्रिंट लगाकर ही आप ई-केवाईसी के माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और नॉन केवाईसी है, इसमें कस्टमर का फिंगरप्रिंट नहीं लगता है, सिर्फ उनकी पूरी डिटेल चाहिए। और पूरी डिटेल भरने के बाद आप यहाँ से सबमिट करके और उनका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा ई-केवाईसी के द्वारा आप कैसे अकाउंट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम कस्टमर का अकाउंट यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे। मैंने आधार नंबर इंटर कर दिया और यहाँ से प्रोडक्ट में जाएंगे और प्रोडक्ट में देखिए, अगर कस्टमर हमारा 18+ है तो उसके लिए हम सेंट उन्नति करेंगे, और 18 माइनस है मतलब 18 के नीचे है तो उसके बाद ये करेंगे बचत अकाउंट। तो जैसे कि मेरा कस्टमर 18+ है तो इसके लिए ये करेंगे और ई-केवाईसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कंसेंट को एग्री करना है और एग्री करते ही मार्फो डिवाइस में कस्टमर का फिंगरप्रिंट स्कैन करना है। और स्कैन होते ही यहाँ पे एक बीप की साउंड आएगी और पूरे कस्टमर का जो डिटेल है आधार कार्ड के बेस पे यहाँ पे हर चीज़ आप देखेंगे कि पहले से ही भरा गया है, मतलब पहले से ही फिल हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ये सीड कर चुका है, कस्टमर का जितना भी डिटेल है वो सब सीड कर चुका है। और कुछ इसमें जो नहीं कर पाया है तो वो आपको खुद से फिल करना पड़ेगा।
तो फिल करते हैं और देखते हैं कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले टाइटल में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मिस्टर, क्योंकि ये अभी 18+ है और इनको यही चाहिए। टाइटल के सिलेक्ट करिए और उनका नाम जो कि आधार कार्ड से ही सीड हो चुका है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो कि आधार से सीडिंग हो चुका है। उसके बाद मटेरियल स्टेटस यहाँ से चेंज करेंगे। फिर कस्टमर का टाइप चेंज करेंगे, पर्सनल, बिजनेस, ट्रस्ट, सिंपली जो भी है सबसे मतलब ज़्यादातर पर्सनल ही करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कहाँ उनका जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, फिर ईमेल आईडी इंटर करेंगे और उसके बाद ये पूछ रहा है इज पेन अवेलेबल। अगर पेन कार्ड कस्टमर दे रहा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे पेन और फॉर्म 60 एंड 61 पे यहाँ पे इंटर करेंगे पेन कार्ड का नंबर। उसके बाद मदर का फर्स्ट नेम, फिर मदर का लास्ट नेम। अगर पेन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे और देखिए यहाँ पे खुद से भर गया, मतलब पेन कार्ड नहीं है। तो ये है पर्सनल डिटेल, ये है आपका पर्सनल डिटेल। अब हम चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे चलते हैं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में, यानी कि कम्युनिकेशन डिटेल में एक होगी, 2 सेक्शन होगा, एक होगा परमानेंट एड्रेस और दूसरा होगा कम्युनिकेशन एड्रेस। तो जैसे मेरे केस में मेरे कस्टमर का जो भी अकाउंट है ओपन करना है, यानी कि जो अकाउंट ओपन करना है उनका जो एड्रेस है कम्युनिकेशन और परमानेंट दोनों सेम ही है। तो इसमें देखिए ये आधार कार्ड से पहले से ही सीड हो चुका है। इसमें बस क्या करना है, हमें सेंसस कोड जनरेट करना है। सेंसस कोड जनरेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं खुद से, यहाँ पे क्लिक करेंगे असाइन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नई विंडोज़ ओपन होगी और इस विंडोज़ में हमें सेंसस कोड जनरेट करनी है। तो जैसे आपका जहाँ का CSP है वहाँ पे सब कुछ फिल करेंगे। जैसे मेरा बिहार में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सारण, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे माझी, फिर विलेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से हम विलेज सेलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह ये विलेज सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे जो कि है सिवान। तो उसके बाद हम यहाँ पे जनरेट सेंसस करेंगे और ये जनरेट सेंसस यहाँ पे लिख रहा है सेंसस सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लोज द विंडोज प्रोसेस विथ फैच। इसको ओके करेंगे, फिर इसको कट करेंगे और कट करने के बाद यहाँ पे देखिए वो लिख रहा था, जो नई विंडोज़ खुल के आई थी उसमें लिख रहा था फैच करने के लिए। जैसे ही फैच करेंगे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा सेंसस कोड पे, ये फैच पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए सेंसस कोड खुद से जनरेट हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर कम्युनिकेशन एड्रेस दूसरा है तो यहाँ पे दूसरा फिल करेंगे। अगर कम्युनिकेशन के कोड दूसरा नहीं है तो आप यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे टिक कर देंगे। ये सब कुछ खुद से भर गया। ये पूरी सेक्शन हो जाने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आएंगे KYC डिटेल में। KYC डिटेल में आप देखिए यहाँ पे आधार कार्ड हमारा पहले से इनपुट है, फिर इशू बाई UID, देखिए आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे KYC डिटेल में 2 सेक्शन है, एक है आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरा है एड्रेस प्रूफ। यहाँ पे हमें 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में दोनों में ही आधार कार्ड ही इन डॉक्यूमेंट लगाएंगे। यहाँ पे हम दोनों में यही आधार कार्ड वाला ही डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ इशू दे रहा है, तो यहाँ पे हम इनपुट करेंगे जहाँ पे उनका आधार कार्ड जहाँ का एड्रेस है वो इनपुट करेंगे। उसके बाद इशू डेट लिख रहा है तो डेट जिस दिन कस्टमर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं वही सेलेक्ट कर दीजिए, इशू डेट। फिर एक्सपायरी डेट भी वही कर दीजिए, यहाँ भी वही
सेम प्रोसेस, इशू डेट, फिर एक्सपायरी डेट भी वही सेम। उसके बाद हम चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप सबसे पहले देखिए रिलीजन या कास्ट कोड। यहाँ पे हम कास्ट कोड सेलेक्ट करेंगे, जैसे हिंदू जनरल। उसके बाद एक ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे हम करेंगे ये, इसमें से कुछ नहीं, जैसे कि यहाँ पे है एक स्टूडेंट अकाउंट है। उसके बाद लाइन ऑफ बिजनेस, इसमें से कोई बिजनेस हम नहीं करते हैं तो अदर कर देंगे। फिर एम्प्लॉय विथ, इस पर भी कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी हम देखिए, यहाँ पे भी हम अदर पे ही टिक रहने देंगे। फिर उसके बाद एडुकेशन पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो भी कस्टमर हमारा एडुकेशन किया है, मतलब जितनी भी पढ़ाई की है, वो यहाँ पे इनपुट करेंगे। जैसे मेरे केस में है ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट करेंगे। और उसके बाद ग्रोस एनुअल जो भी है वो यहाँ पे उनकी आय प्रमाण पत्र देख के यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया 1 लाख टू 5 लाख। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पे कुछ नहीं, अदर पे क्लिक कर देंगे। फिर व्हीकल, उसके बाद होम पे क्लिक करेंगे, सेल्फ ओनर। उसके बाद जो शेयर्स है वो नो, गोल्ड है नो, NSB नो, RBI बॉन्ड नो, अदर नो, हाउसिंग नो, एजुकेशन लोन नो, स्टे पेरेंट्स प्रजेंट, ड्यूरेशन ऑफ स्टे प्रेजेंट ये 6 साल बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी और ज़्यादा रहता है, लेकिन 6 साल इसमें ही फिल कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। फिर म्यूचुअल फंड नो करेंगे, बैंक फिक्स डिपॉजिट नो, PF ये सब जो भी है, कार लोन ये सब नो करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में, जहाँ पे लिखा है ड्यू डिजेंसी एंड अदर डिटेल। इसमें नेटवर्थ यहाँ पे इंटर करेंगे 2 लाख इंटर करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनकम, ये जो है यहाँ पे हम डायरेक्ट क्रेडिट टू AC करेंगे, क्योंकि हमारा जो है डायरेक्ट हमें चाहिए अकाउंट में, तो ये करेंगे। या फिर ऑल 3, मतलब सारी सर्विसेज में आएगी, तो ऑल 3 ही करके छोड़ देंगे। यहाँ पे इनकम टैक्स आप दे सकते हैं कि नहीं, तो कस्टमर यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट अकाउंट है। उसके बाद क्रेडिट एक्सपेक्टेड पर ईयर, ये हमें सबसे लो करना है, लेस देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख हमने कर दिया। उसके बाद पॉलिटिकल एक्सपोज, इसको नो करेंगे। उसके बाद ATM कार्ड इशू, हम यहीं से अकाउंट जब ओपन करते हैं तो यहीं से ATM कार्ड इशू कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ATM कार्ड इशू कर दिया। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उसमें है नॉमिनी डिटेल का सेक्शन। तो नॉमिनी डिटेल का सेक्शन में यहाँ पे नॉमिनी रजिस्टर्ड फ्लैक्स, मतलब जो दे रहा है कि इसमें किसका नाम सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और नॉमिनी हमें चाहिए तो यस करेंगे। तो मैंने तो नॉमिनी का फॉर्म फिल किया है, वहाँ पे नॉमिनी का नाम भी डालना है, तो यहाँ पे करेंगे हम नॉमिनी का जो टाइटल है वो डालेंगे, तो टाइटल है उनका मिसेस। उसके बाद नॉमिनी का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे, और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, और नॉमिनी का एज यहाँ पे यहाँ जैसे ही डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट करेंगे वो एज अपने आप फिल हो जाएगा। जैसे आप देखिए हमने किया 1915, उसके बाद जनवरी, फिर 1, इसको सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे नॉमिनी का एज खुद से कैलकुलेट होके आ जाता है। फिर यहाँ पे नॉमिनी रिलेशन करेंगे, और रिलेशन में यहाँ पे करेंगे कहाँ गया, मदर, यहाँ पे करेंगे मदर। उसके बाद नॉमिनी का डिटेल, मतलब एड्रेस डालेंगे, वो थोड़ा सा डाल देते हैं, बस गांव का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, बस इतना ही है। फिर मैंने जो आपको फॉर्म दिखाया था, वो फॉर्म को भर के, मैंने आपको शुरू में ही ये फॉर्म दिखाया था, जैसे देखिए ये फॉर्म दिखाया था। इस फॉर्म को आपको फिल करना है, और पूरा फिल करने के बाद, सब कुछ फिल हो जाने के बाद, इसको आप स्कैन करेंगे, जैसा कि मैंने स्कैन किया है 3 PPI में। इसको 300 PPI में स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद आप यहाँ से इसका जो साइज़ है, अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका साइज़ है 1.34 MB का। तो इसको बहुत ही कम करेंगे साइज़, और 20 KB के नीचे करेंगे इसका साइज़।
तो साइज़ कम करने के लिए हम यहाँ पे ओपन करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेंट में जाएंगे और पेंट में जाने के बाद यहाँ से इसका जो जूमिंग है वो कम करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, जितना हमें काम है उतना सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर ही चाहिए, बैंक में इतना ही काम होता है, तो ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रप्ट कर देंगे और क्रप्ट होने के बाद फिर इसको यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे देखिए वहाँ पर 1.4 MB है, जैसे ही यहाँ पे सेव करते हैं ये देखिए 283 KB हो गया। तो ये अभी 283 KB है, लेकिन हमें चाहिए मात्र 20 KB की। तो हम यहाँ पे रीसाइज पे क्लिक करेंगे और रीसाइज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज और पिक्सल पर आ रहा है तो पिक्सल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं यहाँ पे हम 280 करेंगे और इंटर प्रेस और ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे 283 KB है और जैसे इससे पे क्लिक करेंगे देखिए 80.7 KB हो गया हमारा 20 के नीचे, 20 KB के नीचे हो चुका है। अब इसको सेव करेंगे और ये फाइल जो है हमारी यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। फिर इसको कट करेंगे और कट करने के बाद फिर इसको भी यहाँ से कट करेंगे और ये हम अपना फिर से वेब पोर्टल में आएंगे और वेब पोर्टल में आने के बाद देखिए जो फाइल हमने स्कैन किया था वहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड सिग्नेचर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अपलोड करेंगे और अपलोड में यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट में और डॉक्यूमेंट में जाएंगे हम, जो हमारा फाइल था ये दलन यादव, इनको डबल क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे अपलोड हो गया है। और फिर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमने सबमिट पे क्लिक किया तो हमें दिखा रहा है कि ये आपने सही से पूरा फॉर्म नहीं भरा है। तो मैं ये फॉर्म एक बार पूरा भर दे रहा हूँ। देखिए हमने यहाँ पे फॉर्म को पूरा फिल कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे और सबमिट करते हैं देखिए हमारे सामने अकाउंट नंबर हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये रेफरेंस आईडी हमें नोट करके रख लेनी है और यहाँ पे स्टेटस देखिए फेल दिखा रहा है और CIF नंबर जनरेट नहीं हुआ, अकाउंट नंबर भी जनरेट नहीं हुआ। तो आईडी यहाँ पे देखिए अकाउंट ओपन रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहा है आईडी प्रूफ ऑलरेडी प्रेजेंट इन अनदर CIF, यानी कि मैंने जो आईडी लगाया है इसमें वो आईडी से पहले ही सेंट्रल बैंक में अकाउंट ओपन है पहले से, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब मैंने ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको किया था कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं। ये मैंने बस दिखाने के लिए किया था कि आपको दिखा सकूं कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं। तो मैंने पहले से किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है तो उसका आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख चुके हैं इनरोलमेंट के बारे में, मतलब कि अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनरोलमेंट इंक्वायरी, क्योंकि ये इसी वीडियो का पार्ट्स है, क्योंकि जो हमने इनरोलमेंट किया है उसका इनरोलमेंट इंक्वायरी करेंगे, मतलब उसका स्टेटस चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है और मेरे अकाउंट का क्या हुआ, ओपन हुआ या नहीं हुआ। तो हम यहाँ से इनरोलमेंट इंक्वायरी करेंगे। देखिए रेफरेंस आईडी का जो फिल करने के लिए मांग रहा है वो मैंने आपको बोला था कि जब अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको एक रेफरेंस आईडी मिलती है, वो रेफरेंस आईडी आपको रखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक दूसरे कस्टमर का रेफरेंस आईडी डालकर आपको दिखाते हैं कि रेफरेंस आईडी की इंक्वायरी कैसे की जाती है, मतलब इनरोलमेंट जो करते हैं, मतलब अकाउंट ओपन करते हैं उसकी इंक्वायरी कैसे करी जाती है। तो देखिए यहाँ पे दूसरे किसी कस्टमर का रेफरेंस नंबर मैं इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ और सबमिट होते ही देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है रेफरेंस आईडी CIF कोड 00, CIF नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, CIF क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे उनका कस्टमर का अकाउंट नंबर यहाँ पे दिखा रहा है और अकाउंट रिस्पॉन्स CIF एंड अकाउंट क्रिएट, मतलब अकाउंट नंबर इनका ओपन हो चुका है, यानी कि सेंट्रल बैंक के इनकी जो खाता हम खोल रहे थे, मतलब सेंट्रल बैंक का अकाउंट जो हम ओपन कर रहे थे, इनका सेंट्रल बैंक का अकाउंट ओपन हो चुका है
अब इसका आगे का प्रोसेस ये है कि ये पूरा फॉर्म हम एक पिनअप करेंगे। पूरा फॉर्म इनका आधार कार्ड और जो फॉर्म हमने दिखाया आपको वो फॉर्म, और ये सब कुछ हो जाने के बाद ये हम सब फॉर्म ले जाकर बैंक में जमा कर देंगे, जहाँ से ये प्रिंट होकर खाता हमारे पास आ जाएगा और हम कस्टमर को दे देंगे उनका अकाउंट नंबर खाता सहित। तो इस तरह हम आज हमने बात किया कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं वेब पोर्टल के द्वारा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट कैसे ओपन करते हैं वेब पोर्टल के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।